रोज सवेरे हमको मिलते बाबा अमृत वेले, बाबा अमृत वेले। रोज सवेरे हमको मिलते बाबा अमृत वेले, बाबा अमृत वेले। ऐसा लगता इंतजार में, ऐसा लगता इंतजार में बैठे आप अकेले, बाबा अमृत वेले। रोज सवेरे हमको मिलते बाबा अमृत वेले, बाबा अमृत वेले। पहली नजर में देखकर दृष्टि प्यार से भर देते हो, प्यार से भर देते हो। पकड़ के उंगली साथ में अपने बाबा ले लेते हो, बाबा ले लेते हो। अतीन्द्रिय सुख की मस्ती में झूल रहे हम झूले, बाबा अमृत वेले। रोज सवेरे। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। बाबा अमृत वेले हम सभी बच्चों को दिव्य बुद्धि का वरदान देते हैं, जिस वरदान के माध्यम से हम अपने कर्म में श्रेष्ठता लेकर आते हैं, और यही श्रेष्ठ कर्म हमें हमारा भाग्य बनाने के लिए, चरित्र का पुनर्निर्माण के लिए हमारे लिए बहुत मददगार बनते हैं। जैसा कि हम मुरली सुन रहे थे, बाबा हम बच्चों को ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन समझा रहे हैं, दिव्य बुद्धि और रूहानी दृष्टि, जिसमें बाबा ने होली हंस वाली बुद्धि बोलने को कहा। इतना तक कि बाबा ने कहा बाप को भी, स्वयं को भी, ब्राह्मण आत्माओं को भी जो है जैसे हैं उसी रीति से जान कर परख कर आगे बढ़ना, ये भी दिव्य बुद्धि की निशानी है। और दिव्य बुद्धि ही एक अति श्रेष्ठ बल है, जो सिर्फ अगर यूज़ में आ जाएगा तो जैसे जादूगरी का काम करेगा। लास्ट पॉइंट चल रही थी, बाबा पूछ रहे थे जब सिद्धि स्वरूप बनोगे तभी तो भक्त भी आपकी मूर्ति मात्र से सिद्धि मांगने के लिए आएंगे। तो इससे समझा जाता है, क्या समझा जाता है कि दिव्य बुद्धि की कितनी कमाल है। और फिर लास्ट बाबा ने पूछा टीचर्स बताओ देखा है क्या? क्या बाबा ने आज देखा? कमाल देखी दिव्य बुद्धि की। टीचर्स तो बाप समान मास्टर शिक्षक हो गई है ना। टीचर अर्थात अब ऐसे गद्दी पर बैठने का मौका तो नहीं मिलता ना, गद्दी पर बैठे हैं तो जिम्मेवारी भी है। तो बाबा के लिए टीचर अर्थात हर संकल्प, बोल, हर सेकंड सेवा में उपस्थित, ऐसे सेवाधारी को ही बाप दादा टीचर कहते हैं। हर समय तो वाणी द्वारा सेवा नहीं कर सकते हो, थक जाएंगे। सारा दिन एक आया दूसरा आया बताते हैं। बाबा कहते फिर भी केवल वाणी में आते रहें, मनसा सेवा आदि ना करें,
संकल्पों की श्रेष्ठता ना हो, केवल वाणी की सेवा हो, तो आखिर तो एनर्जी निकलेगी तो थकेंगे ना। लेकिन अपने फीचर्स द्वारा हर समय सेवा करते हो, इसमें थकावट की बात ही नहीं है। ये तो कर सकते हो ना, बाबा कह रहे हैं अपने फीचर्स से जो सेवा करनी है वो तो कर सकते हो ना। वो तो हमारी नेचुरल नेचर में लाने की बात है, उसमें हमारा भी परिवर्तन हो रहा है और फिर हमारे द्वारा कई आत्माएं परिवर्तित होने के लिए तैयार हो जाती हैं। तो टीचर्स बोलने की सेवा तो यथाशक्ति समय प्रमाण करेंगे ही। माना जब कमेंट्री करानी है तो करानी ही है, जब मुरली सुनानी है तो सुनानी ही है, मतलब वो तो यथाशक्ति करेंगे ही। लेकिन उसके साथ साथ बाबा क्या कह रहे हैं, लेकिन फरिश्ता फ्यूचर के फीचर्स हूँ। मैं ही अभी जो वर्तमान में ब्राह्मण, बाबा के राइट हैंड गुरु भाई टीचर बनी हूँ, मुझे ही जाकर फिर क्या बनना है, फरिश्ता फ्यूचर, अर्थात अपने ऐसे फीचर्स फरिश्ते वाले दर्शाने हैं। संगम युग का फ्यूचर फरिश्ता ही तो है ना, वह फीचर्स में दिखाई दे, माना मेरे कर्म में, मेरी चाल में, मेरे बोल में, और रहम की भावना जैसे फरिश्ते को हर एक के प्रति रहती है, ऐसे मेरे फीचर्स में दिखाई दे तो कितनी अच्छी सेवा हो जाएगी। जब जड़ चित्र फीचर्स द्वारा अंतिम जन्म तक भी सेवा कर रहे हैं, तो आप चैतन्य श्रेष्ठ आत्माएं, बाबा कह रहे आपकी मूर्ति अभी तक भी अगर सेवा कर रही है जो जड़ है, तो आप चैतन्य श्रेष्ठ आत्माएं अपने फीचर्स द्वारा सेवा सहज कर सकते हो ना। आपके फीचर्स में सदा सुख की, शांति की, खुशी की झलक दिखाई दे, है ना। हम सभी ब्राह्मण, बाबा ने तो हर एक को चांस दिया है अपने फीचर्स से सेवा करने का। तो बाबा यहाँ पर निमित्त रूप से टीचर्स को भी कह रहे हैं, लेकिन हम सभी की ये जिम्मेवारी बनती है कि हमारे फीचर्स से सुख की, शांति की, खुशी की झलक हो। क्या हाल चाल है आप सभी का? क्या ऐसी झलक हमारे फीचर्स से दिखाई देती है? फीचर माना सिर्फ चेहरा क्रीम से चमका हुआ रहे ये वाला फीचर नहीं। फीचर माना हमारा बोल, हमारा कर्म, हमारा व्यवहार, हमारा उठना बैठना, खाना पीना, माना हर छोटे से छोटा बड़ा कर्म, हर कर्म में हमारे वो फीचर्स दिखाई दे, माना सुख की, शांति की, खुशी की झलक हो। कैसी भी दुखी, अशांत आत्मा, परेशान आत्मा आपके फीचर्स द्वारा अपना श्रेष्ठ फ्यूचर बना सकती हैं, बना सकती है। हाँ जी, कैसी भी। बाबा कह रहे कोई ये ना कहे नहीं जी आप ही कर सकते हो ऐसी शांति, तो हमारे में तो नहीं है, ऐसा ना हो। हमारे फीचर्स ऐसे सहज भाव प्रकट करते हों जो दुखी, अशांत, परेशान आत्मा आपके फीचर्स द्वारा अपना श्रेष्ठ फ्यूचर बना सकती हैं। ऐसा अनुभव है। अमृत वेले, खास बाबा ने अभी तो हमने कर लिया, कल फिर ध्यान रखेंगे। अमृत वेले अपने फीचर्स को चेक करना, जैसे शरीर के फीचर को चेक करते हो ना, देखते हैं ना आँख, नाक, मुंह, कान, दृष्टि सब ठीक ठाक है नहीं है, सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं या नहीं। ऐसे ही बाबा कहते फरिश्ते फीचर्स में खुशी का, शांति का, सुख का श्रृंगार ठीक है, ये चेक करो। सुबह सुबह खास कर बाबा कह रहे हैं ये चेक करो। स्वतः और सहज सेवा फिर होती ही रहेगी। अगर हमारे अंदर ये श्रृंगार सुख का, शांति का, खुशी का बना हुआ है, तो बाबा कह रहे फिर तो किसी को कहना थोड़ी पड़ेगा शांत रहो, शांति की सेवा अपने आप होती रहेगी। सहज लगता है टीचर्स को, आप सभी लिख ही रहे हैं। हाँ जी, तो बाबा कह रहे ये तो 12 घंटा ही सेवा कर सकते हो। इस सेवा के लिए तो ऐसा भी नहीं हम थक गए क्या करें, क्योंकि ये तो हमारी नेचुरल नेचर में आने वाली सेवा है। यह वाणी की सेवा तो 2-4 ही घंटा करेंगे। प्लानिंग का काम, भाषण का काम, ये भी करते हुए थक जाते हैं, लेकिन इसमें थकने की बात ही नहीं। खुश रहना, चेहरे से शांति और खुशी को प्रकट करना, सुख को प्रकट करना, बाबा के इसमें तो थकने की बात ही नहीं। आजकल अगर
क्योंकि आर्टिफिशियल हो गई है खुशी, आर्टिफिशियल हो गई है शांति। इसलिए कैमरा वाला भी कहता है स्माइल प्लीज, तो कहते जल्दी खींचो थक गया मुंह, है ना, आजकल का आ जाता है, क्योंकि बाह्य है आंतरिक नहीं है। बाबा हमको कह रहे किस पर काम करो, आंतरिक रूप से, जिससे फीचर्स हमारे चरित्र पे दिखाई दे, हमारे कर्म में खुशी दिखाई दे, तो नेचुरल होगा ना। वैसे अनुभवी तो सभी हो ही, लेकिन बाप दादा ने देखा फॉरेन में बहुत कुत्ते बिल्ली पालते हैं, विदेशों में क्या, आजकल तो देश में भी बहुत हो गया है, क्योंकि इंसान का इंसान पर से विश्वास तो हट गया। विदेशियों ने तो इसलिए लगाया था क्योंकि एक अकेलापन ना महसूस हो, इसलिए कोई पेट्स रखा जाए। लेकिन भारतवासियों ने तो इंसान इंसान पर डाउट करने लग गया, तो पशुओं को रखने लग गया। यहाँ पर बाबा कह रहे इसलिए बाप दादा ने देखा है फॉरेन वाले कुत्ते बिल्ली बहुत पालते हैं, ऐसे खिलौने भी यही लाते हैं। तो अनुभव बहुत अच्छा करते हो, लेकिन कभी कुत्ता आ जाता, कभी बिल्ली आ जाती, उसको निकालने में टाइम बहुत लगाते हो, माना अनुभव बहुत होता है, अच्छा होता है, लेकिन कोई ना कोई ऐसे ऑब्स्टिकल्स होते हैं जो बीच में आ जाते हैं, उसको भुलाने में फिर टाइम लग जाता है। लेकिन आज सुनाया था ना, जैसे शुरू की मुरली जो हमने परसों सुनी, माया आपकी सफलता की माला बन जाएगी। बाबा ने कहा ना, जितना अच्छा हमारी दिव्य बुद्धि रहेगी, स्पष्ट रहेगी, शक्तिशाली रहेगी, उस बुद्धि बल से माया भी हमारा हार बन जाएगी। बोला ना, हार खाएगी और हमारा हार बन जाएगी, माना सफलता की माला बन जाएगी। सभी निमित्त सेवाधारी के गले में माला पड़ी हुई है ना। कौन सी माला? वैसे तो मालाएं कोई स्वागत के लिए या किसी सम्मान के लिए पहनाते हैं, लेकिन यहाँ बाबा कह रहे कौन सी माला की मैं बात कर रहा हूँ, सफलता की माला है ये पड़ी हुई है। या कभी कभी गले में माला होते हुए भी दिखाई नहीं देती। कई बार ऐसा होता है माला गले में है, रानी के गले का हार की कहानी है ना, गले में ही था और सारी जगह ढूंढ रही थी। तो बाबा कह रहे ऐसा तो नहीं, सफलता की माला, बाबा हमारे साथ है, दिव्य बुद्धि दाता हमारे साथ है, दिव्य बुद्धि का वरदान हमारे पास है, लेकिन फिर भी मेरे गले में सफलता की माला मुझे ही नहीं दिखाई दे रही है। बाहर ढूंढते रहते हैं कि काश सफलता मिल जाए। फिर बाबा सुना रहे हैं देखिए आगे बाबा बोल ही रहे हैं, जैसे रानी की कहानी सुनाते हैं, गले में हार होते भी बाहर ढूंढती रही, ऐसे तो नहीं करते ना। सफलता हर ब्राह्मण आत्मा का अधिकार है। सुनिए ध्यान से, कितना सुंदर वरदान बाबा दे रहे हैं। और ये वरदान ही नहीं है, एक तरह से ये शक्ति दे रहे हैं बाबा हमको कि बच्चे सफलता हर ब्राह्मण आत्मा का, बस ब्राह्मण होना चाहिए। ब्राह्मण माना एक्यूरेट श्रीमत पर चलने वाला। तो सफलता हर ब्राह्मण आत्मा का अधिकार है। तो सभी टीचर सफलता मूर्त हो ना, सफलता मूर्त हो या पुरुषार्थी मूर्त, मेहनत मूर्त हो। पुरुषार्थ भी सहज पुरुषार्थ, मेहनत वाला नहीं। यथार्थ पुरुषार्थ की परिभाषा ही है नेचुरल अटेंशन। पुरुषार्थ दिखावे का नहीं होता है, पुरुषार्थ कुछ ड्यूरेशन का नहीं होता है, पुरुषार्थ नेचुरल अटेंशन में रहना पुरुषार्थ कहलाता है। कई कहते हैं अटेंशन रखना है ना, लेकिन अटेंशन रखते रखते भी अटेंशन टेंशन में बदल जाता है। होता है ना कई बार, पता है हमको क्या करें, हम अटेंशन रख रहे हैं, लेकिन वो अटेंशन रखना नेचुरल नेचर में आने की जगह आर्टिफिशियलिटी करते करते उसका भी टेंशन हो जाता है। पता ही नहीं पड़ता नेचुरल अटेंशन अर्थात यथार्थ पुरुषार्थी। यथार्थ पुरुषार्थी जैसे जीवन ही मेरी ये है, मुझे इसके लिए एक्सक्यूजेस को ना सुनना है ना देखना है, मेरी जीवन ही यही है, मुझे इसी को ही विधिवत अपनी धारणा में लेकर आना है। इसको बाबा कहते हैं यथार्थ पुरुषार्थी, क्योंकि अर्थ है मेरे पुरुषार्थ में, लक्ष्य है मेरे पुरुषार्थ में, लक्ष्य दाता मेरी स्मृति में है पुरुषार्थ को आगे बढ़ाने के लिए। तो ऐसा यथार्थ पुरुषार्थी नेचुरल अटेंशन में रहेगा। फिर टीचर्स से बाप दादा का प्यार है, इसलिए मेहनत करने नहीं देते। दिल का प्यार तो यही होता है ना। दिल का प्यार क्या होता है? जिससे प्यार होता है वो थोड़ा भी कुछ कर रहा होगा भारी काम
तुरंत जाके सहयोग देंगे, तुरंत उसके साथी बन जाएंगे। तो बाबा कह रहे दिल के प्यार की तो कहानी यही है कि कोई मेहनत में है अगर प्यार वाला तो उससे वो देखा नहीं जाता। उसका दुख बांटेंगे, उसका गम बांटेंगे तो उसकी मेहनत भी तो बांटेंगे। अच्छा, फिर दूसरी बार सुनाएंगे और क्या क्या देखा। बाबा भी टू भी कंटिन्यूड कर देते ताकि वो एक्साइटमेंट बनी रहे। एक्चुअली तो ये लाइफ की पिक्चर ही चल रही है ना हमारी। तो बाबा कह रहे हैं और क्या क्या देखा थोड़ा थोड़ा करके सुनाएंगे। सबके अंदर अपना चित्र तो आ ही रहा है ना, आ रहा है आपका भी चित्र कि कैसे हम बच्चे यथार्थ पुरुषार्थी बनते हैं तो माया हमारी सफलता की माला बन जाती हैं। और जैसे जैसे हमारा यथार्थ पुरुषार्थ चलता है वैसे वैसे हमारा नेचुरल अटेंशन ग्रो होता है। ऐसा नहीं कि हम प्रभावित हो गए, नेचुरल अटेंशन, मेहनत वाला नहीं। टेंशन की जगह हमारा चेहरा मुस्कुराता हुआ, सब कुछ हमें मालूम है क्योंकि स्वयं ज्ञान का दाता, ज्ञान सागर, दिव्य चक्षु विधाता, उसने दिव्य बुद्धि हमें दे दी है। इसलिए बाबा कह रहे हैं अपना चित्र तो जैसे जैसे हम आज का ये सुन रहे हैं, भले निमित्त टीचर्स के लिए बाबा ने बोला, लेकिन अपना चित्र तो दिखाई पड़ता है ना। देश विदेश में सेवा की धूमधाम अच्छी है। भारत की कॉन्फ्रेंस भी बहुत अच्छी सफल रही। सफलता की निशानी है। अब बाबा कह रहे क्यों सफल रही? जब बोला बाबा ने कि हर ब्राह्मण का अधिकार है सफलता, बोला ना बाबा ने, तो सफलता क्यों हर ब्राह्मण को प्राप्त हो गई है, उसकी निशानी क्या है? कि सफलता की खुशबू आने पर आने वाली आत्माएं अपने उमंग उत्साह से संख्या में बढ़ोतरी करती जाती हैं। जैसे जैसे हमारा ब्राह्मण जीवन उत्तमता को प्राप्त करता है वैसे वैसे वो सफलता की स्पष्टता दिखती है। और सफलता की स्पष्टता माना जो आने वाली आत्माएं हैं वो खुद अपने आप, हमें अलग से मेहनत नहीं करनी पड़ रही, लेकिन अपने आप अपने उमंग से उत्साह से संख्या बढ़ती जा रही हैं। अच्छे की निशानी ये है कि सबके अंदर देखने सुनने पाने की इच्छा बढ़ रही है। सबके अंदर आप देखो जितना उमंग निमित्त रूप से होता है ना अपना, उतना आसपास वालों को भी वो उमंग भरते हैं। नहीं तो सिर्फ काम पूरा करने वाली बात है। इसीलिए बाबा टीचर्स को भी टाइट करते, ऐसा नहीं बस 1 घंटा फटाफट मुरली सुनाई छुट्टी, तो सुनने वाला भी 1 घंटा फटाफट सुने घर चला जाएगा। बाबा कह रहे बच्चे उमंग, इसलिए बाबा हर एक ही मुरली है ना जिससे बाबा ने बच्चों को भी उमंग भरना है, टीचर्स को भी उमंग भरना है। निमित्त बाबा के साथ ही हैं, बाबा को प्रत्यक्ष करने वाले हैं। तो इस भाव से बाबा कह रहे अच्छा बनना है। अच्छे की निशानी क्या होगी? अच्छे की निशानी सबके अंदर देखने सुनने पाने की इच्छा बढ़ रही है, ये है अच्छे की निशानी। माना आपका पुरुषार्थ अच्छा चल रहा है, आपकी सेवा अच्छी हो रही है, इसका मतलब जिसके निमित्त आप बने हैं उनमें भी देखने सुनने और पाने की इच्छा दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। ये नहीं सोचो संख्या कम हो जाएगी फिर क्या करेंगे। अगर अच्छा करते हो तो इच्छा बढ़ेगी, संख्या तो ऑटोमेटिक बढ़ेगी। अच्छा जो होता है ना, अच्छा अपने आप अच्छाई को क्रिएट करता है, उमंग को क्रिएट करता है, अट्रैक्ट करता है, अलग से नहीं करना पड़ता। इसलिए बाबा कहते हैं आप अपना अच्छा माना बेस्ट, अपनी तरफ से अपने पुरुषार्थ में अपनी धारणा में बेस्ट दो। उसके बाद परिवर्तन किस प्रकार होगा या संख्या बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, सफलता होगी नहीं होगी, उसकी चिंता वाइब्रेशन भी नहीं डालना। ऐसे कोई भी कर्म, चाहे वो हम स्व पुरुषार्थ करते हैं, चाहे हम स्वयं के ऊपर शरीर के ऊपर कोई काम करते हैं, जितना अच्छा हम सोचेंगे उतना अच्छा उसके गुड रिजल्ट वापस में आते हैं। तो चाहे फॉरेन की रिट्रीट में चाहे कॉन्फ्रेंस में, दोनों की रिजल्ट दिन प्रतिदिन अच्छे से अच्छी दिखाई दे रही है। सबसे अच्छी रिजल्ट ये है कि पहले जो फॉरेन में कहते थे ना कि ब्रह्मा कुमारियों के नाम से कोई नहीं आएगा, पहले ना ब्रह्मा कुमारी इसका नाम नहीं डालते थे, ऐसा डालते स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन डालते थे, मेडिटेशन सेंटर डालते थे। कई मिडल ईस्ट जगह ऐसी है जहाँ पर अभी तक भी नाम ऐसे डायरेक्ट नहीं दिखाते,
मेडिटेशन सेंटर ऐसा लिखा होता है। ऐसे ही ब्रह्मा बाबा की फ़ोटो नहीं लगाते, कई जगह अभी भी निराकार की फ़ोटो ही रखी होती है शिव बाबा की, बिंदु रूप की, क्योंकि लाइट को तो सभी मानते, क्रिश्चियनिटी भी मानती है। तो पहले बहुत अंदर से रहता था, लेकिन अभी तो डायरेक्ट ब्रह्मा कुमारी के आश्रम में रिट्रीट करने जा रहे हैं। अभी आपको मालूम होना चाहिए कि हर अक्टूबर में जैसे ही विदेशियों का सीज़न शुरू होता है, पीस ऑफ माइंड रिट्रीट होती है। नाम भले वो पीस ऑफ माइंड रिट्रीट है, लेकिन ऐसे रिट्रीट में अपने आप ही वो आत्माओं को मालूम है हम इंडिया जा रहे हैं। इंडिया में भी कहाँ जा रहे हैं? माउंट आबू, वो भी कौन से सेंटर? ब्रह्मा कुमारीज में। तो विश्वविख्यात तो हो ही गया ना। अभी मैं कुछ दिनों पहले एक भाई का इंटरव्यू सुन रही थी, बहुत मतलब रेपुटेड है वो भाई, बहुत प्रचलित है, यूके का है। वो सारा अपना ब्रह्मा कुमारी इसमें माउंट आबू गया, पीस ऑफ माइंड रिट्रीट में गया, कैसे मुझे अनुभव हुआ, वहाँ पर कितना बड़ा सिस्टम चल रहा है। और स्पिरिचुअलिटी जो हम पढ़ते हैं वो पढ़ने की बात नहीं है, वो जीवन में आने की बात है। तो दिल से कितना शुक्रिया निकलता है कि बाबा गुप्त रीति, अव्यक्त रीति बच्चों की कितनी सेवाएं कर रहे हैं, हमारी एडवांस पार्टी कितनी मदद कर रही है। तो बाबा कह रहे हैं पहले तो नाम छुपाते थे ब्रह्मा कुमारी का, अब तो खुद उनको मालूम है, डायरेक्ट ब्रह्मा कुमारियों के आश्रम में रिट्रीट करने के लिए जा रहे हैं, राजयोग के लिए जा रहे हैं। ये तो समझते हैं ना। तो ये है पर्दे के बाहर आ गए, माना घूंघट खोल लिया। भारतीय भाषा में क्या कहेंगे? पर्दा खुल गया, यानी घूंघट खोल लिया। मधुबन निवासी व सेवाधारी सभी ने चाहे भारत के अनेक स्थानों से आकर सेवा करी, चाहे मधुबन निवासी व चारों ओर के सेवाधारियों ने स्नेह से और बातों को न देखकर, सेवा में तो देखो स्नेह की इम्पोर्टेंस भी चाहिए। बाबा के स्नेह में ही तो हर कोई हर कार्य करने को तैयार हो जाता है। नहीं तो आप ही देखिए, आप सभी, आपके घर में मेड्स हैं काम करने के लिए, हर एक काम करने के लिए, शायद घर में चम्मच भी ना उठाना पड़े किसी किसी को, लेकिन बाबा के घर में आके सफाई तक भी कर देते हैं, चॉपिंग भी करते हैं, बर्तन तक भी धो देते हैं। तो ये क्या है? ये ईश्वरीय स्नेह ही तो है ना। तो बाबा भी हम बच्चों को कह रहे हैं, बच्चे मधुबन निवासी व चारों ओर के सेवाधारी स्नेह में ही तो आते हैं, और बातों को ना देख, इतना तक कि आराम को भी ना देख, अच्छी अथक सेवा भी की है। इतने विदेशी मेहमान आ रहे हैं, पीस ऑफ माइंड रिट्रीट वाले आ रहे हैं, अब उन सब को घर की महसूसता हो तो सेवाधारी भी तो देखो अथक होकर सेवा करते हैं ना। उनकी बुद्धि में ये नहीं आता हम कोई नौकर हैं, हम क्यों इनको पकड़ाएं, ये करें, लेकिन उनको हॉस्पिटैलिटी ईश्वरीय रूप से प्राप्त हो, इसलिए हर प्रकार की सेवा तो ईश्वरीय स्नेह करा रहा है ना। तो बाबा तो देखते हैं कि एक बच्चे को कितने निस्वार्थ भाव से, अपनेपन के भाव से, ईश्वरीय परिवार के भाव से बच्चे सेवा कर रहे हैं। इसलिए बाप दादा चारों ओर की, ले लीजिएगा आपने भी तो कभी ना कभी, हम मधुबन जाते हैं, कोई तो सेवा करते ही है ना, चाहे सेंटर पर चाहे मधुबन में। तो बाबा हम सबको कह रहे चारों ओर के अथक सेवा की सफलता को प्राप्त करने वाली विशेष बच्चों को देखो प्यार है, ऐसा नहीं आप कोई बाहर के हो, बच्चों को सेवा की मुबारक, दिल की मुबारक दे रहे हैं। आवाज़ गूंजती हुई चारों ओर फैल रही है। आपकी सेवा, आपकी प्रत्यक्षता, आपका ईश्वरीय स्नेह हर आत्मा तक पहुंच रहा है। ये बाबा ऊपर से देखकर बता रहे हैं बच्चों को कि बच्चों आपको बहुत बहुत मेरी ओर से भी दिल की मुबारक, सेवा की सफलता की मुबारक। हम भी तो कहेंगे ना बाबा को, थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा, मुबारक आपको भी, क्योंकि है तो बाबा की सेवा, हम तो सिर्फ निमित्त बनते हैं। तो बाबा कह रहे ऐसी आवाज़ भगवान की प्रत्यक्षता की चारों ओर फैल भी रही है। चलो निराकार रूप से पहचान नहीं भी पा रहे, लेकिन कम से कम ईश्वरीय शक्ति, अध्यात्म शक्ति या ईश्वरीय स्नेह तो कम से कम समझ पा रहे हैं ना। इस भाव से बाबा कह रहे हैं। चलिए वरदान लेते हैं, याद प्यार लेते हैं बाबा का। अच्छा, सर्व दिव्य बुद्धि
रूहानी वरदानी आत्माएं सदा बुद्धि बल को समय प्रमाण कार्य प्रमाण यूज़ करने वाली ज्ञान स्वरूप आत्माओं को सदा फरिश्ते फीचर्स द्वारा अखंड सेवा करने वाले स्वतः सहज पुरुषार्थी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों की भी बाबा को याद प्यार नमस्ते। और बहुत 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 दिल से शुक्रिया जो बाबा ने हम बच्चों को इतना काबिल बनाया, क्योंकि काबिल बनते हैं तो हम बाबा की ही प्रत्यक्षता के निमित्त बन पाते हैं। और यही समय है जो हम अनेक आत्माओं को भगवान का वो वरदान प्राप्त करने के अधिकारी बना सकते हैं। और बनाएगा कौन? जिसने खुद अनुभव किया होगा। तो चलिए चलते हैं, शुक्रिया भी करते हैं और थोड़ी सी मनसा सेवा करेंगे। जो भी आत्माएं होती हैं निमित्त रूप से आपको याद करती हैं और इसी बहाने उनकी दुआएं हमें भी लगती हैं, हमारी दुआएं उन आत्माओं तक भी पहुंचती हैं। तो ये एक मौका होता है उनसे दुआएं देकर उनसे अपने लिए भी दुआएं कमाना और बाबा से कनेक्ट होना। तो अच्छे हैं और स्वस्थ हो जाएं, इसके लिए दुआएं भेजते हैं। ओम शांति। तो आज सारा दिन बुद्धि में ये पक्का रखेंगे कि मुझे अपने नेचुरल नेचर पर काम करना है। जितना हो सके मेरे चरित्र से, मेरे फीचर्स से कोई भी आत्मा खुशी को, सुख को, शांति को अनुभव करे। और वो तब आएगा जब मैं अपने हर कर्म में शांत रहूँगी। याद रखिएगा, बाबा मुझ आत्मा को कहीं भी, शनिवार की आपने मुरली सुनी थी, बाबा ने बोला बच्चे आप तैयार होंगे, बाबा आपको साक्षात्कार के लिए प्रयोग में लेकर जाएगा। तो मुझ आत्मा द्वारा, मुझ फरिश्ते द्वारा बाबा किस आत्मा को कौन सी शांति पहुंचाए, इसलिए आज सारा दिन मुझे उसके लिए रेडी रहना है और अपने आप को उतना ही खुशनुमा बना के रखना है। टेम्पररी नहीं, टेंशन में आके नहीं, अटेंशन रखेंगे।